हेलो फ्रेंड्स, सबको यही लग रहा है कि मार्केट बहुत सिंपल हो गया है, बहुत सही तरीके से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वापस 27,000 तक जाएगा। बट यहाँ पे मैं कुछ टोटली अलग कहना चाहता हूँ और मुझे पता है कि अगर ये गलत हो गया तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे फालतू के नीचे मेरे बारे में आपको जमता नहीं है, आपको समझता नहीं है, ये सब आएगा। बट मेरा ये मानना है कि मार्केट जब भी नीचे जाता है तो मार्केट में एक तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है और यहीं पे कुछ ऐसे लेवल्स बन रहे हैं जहाँ पे मार्केट इशारों इशारों में कह रहा है, ये जोन में मार्केट इशारों इशारों में कह रहा है कि इसके बाद भले एक दिन कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल आ सकती है, जो भी मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बट इसके बाद जो गिरावट आएगी आप देख के हैरान हो जाओगे कि स्ट्रेट अवे हमारा जो फिगर है 23,500 से लेके 22,800 ये आने के पूरे चांसेस है। तो ये मैं जस्ट एक मैं कहूँगा प्रॉब्लम का पिटारा, यानी कि गड़बड़ गड़बड़ चीज़ का पिटारा खोल रहा हूँ और आप डेफिनेटली मुझसे एग्री नहीं करोगे ये सब चीज़ पे। बट जो मैंने सीखा है, जो मैं जानता हूँ, मैं जो फील करता हूँ कि मार्केट कैसे वर्क होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। अगर ऐसे हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, 1 साल तक चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मेरा ये दावा है कि आपको बहुत सारे मार्केट के अच्छे अच्छे सीक्रेट्स पता चलेंगे। और अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए कि मार्केट कैसे वर्क होता है, क्यों वर्क होता है, जैसे सेंसेक्स का हमने फ्राइडे को फैंटास्टिक एनालिसिस किया था, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। अब यहाँ पे एक चीज़ है ना कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा अब सीक्रेट तो खोल ही दिया है कि कैसे मार्केट नीचे जा सकता है। स्ट्रेट अवे एक दिन आप देखोगे गैप डाउन हो जाएगा और दो वापस जैसे इतनी बड़ी मूव आई थी वैसे ही नीचे 2.5-3% की मूव आ सकती है। बट उससे पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 84 पॉइंट्स, बाद में वापस 50,500 के सी में 60 पॉइंट्स, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट डबल का ट्रेड। तो ये दो कुछ एनालिसिस किए थे, बट टोटली 3 या 4 किए थे, ज़्यादातर प्रॉफिट में ही थे। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप चाहते हो कि आपके स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जहाँ पे अवधेश जी, प्रवीण और रघु जी ने देखो टाटा मोटर्स, एमएमटीसी एनालिसिस और आईडीएफसी फर्स्ट के एनालिसिस मुझे पूछे हैं, जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद डेफिनेटली करने वाला हूं। ओला इलेक्ट्रिक जंप 16% आफ्टर लिस्टिंग, मेक्स अ रोबस्ट स्टॉक मार्केट डेब्यू। फिलहाल मुझे इतना कुछ ओला पे मुझे टिप्पणी विशेष नहीं देनी है, बट चलो ये है। सुजलॉन मार्केट कैप क्रॉसेस 1 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ओवर 280% इन द पास्ट ईयर। और सुजलॉन जिस तरीके से बढ़ रहा है, बिलीव मी और नॉट, ये जस्ट शुरुआत है, तो सुजलॉन पे ध्यान देना। बिरला कॉप स्टॉक स्लिप्स 5%, Q1 रेवेन्यू डिक्लाइन, वीक सीमेंट डिमांड, बट ये सब होते रहेगा। सीमेंट इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है, कुछ बिरला के पास जा रही है, कुछ अदानी के पास जा रही है। तो आते वक्त आप देखोगे कि जो एवेंजर्स का जो टीम थी ना, एक जगह पे कैप्टन अमेरिका, एक जगह पे आयरन मैन, वैसे ही एक जगह पे अदानी मैन, एक जगह पे बिरला, और उनके नीचे किसी के पास है JSW सीमेंट, किसी के पास है बिरला सीमेंट, किसी के पास है अंबानी सीमेंट। दो ग्रुप्स होने वाले हैं जिसको हम डिओपोली भी कहते हैं। मोनोपोली यानी एक आदमी के पास, डिओपोली यानी कि 2 आदमी या 2 कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है जो डोमिनेंट है। अब हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम एक का दो पैसे डबल ये सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पसंद आता है।
ऐसा कोई फ्रॉड चैनल जो आपको प्रॉमिस करे कि भाई मेरे पास आपके $500 दे दो, $600 दे दो, मैं आपके 1 के 3, 1 के 4, 1 के 5 कर दूंगा, और आप पकड़ पकड़ के 5 लाख 10 लाख उधर डाल देते हो और बाद में रोना ही होता है। इसके लिए हम कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करते हैं, हम क्रिप्टोज में नहीं काम करते हैं, हम आपके पैसे डबल करके नहीं देते हैं। ये सब चीज़ से प्लीज़ बचना। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है जहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। आगे देखते हैं चलो क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट में। अब क्या सीखना है आपको, क्योंकि फिलहाल तो वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहां पे आप देखोगे ये निफ्टी है और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, राइट। अब यहां पे अगर कोई इसको ठीक तरीके से दिखेगा तो बट ऑब्वियसली यहां पे पता चलेगा कि वीकली चार्ट में तो निफ्टी ने एक अच्छा सा पिन बार दिया है, बहुत बढ़िया। और नॉर्मली होता क्या है कि अगर पिन बार आ गया तो मोस्टली क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो ये ऊपर 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 चलते जाता है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे तो कुछ सवाल जवाब का चीज़ ही नहीं है कि ये पिन बार बन गया है, ख़त्म हो गया खेल। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा यही चीज़ को गहराई से देखना पड़ेगा कि क्या ये पहले बार हुआ है। नहीं, पहले बार ये नहीं हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे भी तो कुछ एक पुल बैक ऊपर के डायरेक्शन में हुआ था, राइट। बट फिर क्यों नहीं इसके ऊपर ऊपर जा पाया, क्यों वापस एक पिन बार हुआ जो नीचे के डायरेक्शन में हुआ। अब इसका मतलब ये भी है कि अगले हफ्ते, बहुत ध्यान से सुनना, अगले हफ्ते अगर एक कैंडल मुझे सिर्फ एक कैंडल दिखा दो जो कुछ इस तरीके से बन जाए, वीकली की बात कर रहा हूं, मुझे एक कैंडल, मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाना है, और मुझे सिर्फ एक कैंडल चाहिए जिसकी क्लोजिंग वीकली में, अब मैं कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूं बट फिर भी 23,850 के नीचे हो जाए, मुझे सिर्फ एक कैंडल दिखा दो। फिर मैं आपको क्या मैजिक दिखाऊंगा, तो मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा कि 22,800 तक का मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक मैजिक मार्केट दिखा दे और ये मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैसे रहा, आपको क्या लगता है कि 23,850 मार्केट आएगा नहीं आएगा, क्या ये मैजिक हो पाएगा? और अगर ये हो गया तो 22,800 तक आप जो मैजिक देखोगे आपको मजा आ जाएगा। अब यहां पे फिर क्या होगा, तो नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे आएगा, थोड़ा सा टाइम पास होगा क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। फिर थोड़ा सा फेड नाटक करेगा कि अब मैं रेट कट करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ, और फिर ग्लोबल मार्केट ऊपर 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 चलते जाएगा। तो गोल्डन फिगर क्या है नीचे जाने के लिए वीकली चार्ट में, 23,850 वीकली में कुछ इस तरीके से कैंडल 22,800 आ सकता है। और ऐसे ही मौके पे आपको क्या करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस लेने हैं। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस सुना है कि नहीं सुना है, सितंबर नवंबर दिसंबर का 22,000 का आपको पुट ध्यान देना है। अब थोड़ा सा 15 मिनट्स में भी कर देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको बड़े बड़े नंबर्स पसंद नहीं आते हैं। थोड़ा सा क्या रहा है यहाँ पे कि आदमी ट्रेड कर ही नहीं पा रहा है, फंस जा रहा है। जहाँ पे एक बार गैप अप हो गया पूरे इसमें रेंज में चल जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, और यही दिक्कत हो रही है। तो कौन से लेवल्स है जिसको आपको ये करना है। सबसे पहले आप देखोगे ना, जो मॉर्निंग का एक बड़ा ये होता है, आप देखोगे पूरे दिन मार्केट वहीं पे घूमते रहता है। वापस आप देखोगे मॉर्निंग में कुछ ना कुछ एक हुआ तो पूरे दिन मार्केट लगभग उधर ही घूमते रहता है। तो इसमें टू बी सीरियस मैं कुछ भी लेवल्स नहीं बता सकता हूँ। आपको क्या देखना है कि मॉर्निंग में 15 मिनट्स की कैंडल
कौन सी बनी है और क्या वो कैंडल टूट पा रही है। अगर आपको उसके अगेंस्ट एक रिवर्सल की कैंडल दिख रही है तो आप क्या करोगे, जो लो था वहां तक ट्रेड करोगे। अंडरस्टूड? क्या समझा रहा हूं? यहां पे मैं कुछ भी लेवल्स नहीं दूंगा, माफ करना, क्योंकि कुछ वर्थ नहीं है लेवल्स के। अब यहां पे आप सीख लो मैं क्या बता रहा हूं। समझो मॉर्निंग में 15 मिनट्स में कुछ ऐसा हो गया, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग ऐसी रेड कैंडल बन गई। आप क्या करोगे, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या 3 मिनट्स 5 मिनट्स में आप फाइन ट्यून भी कर सकते हो, और आपका टारगेट जो रहेगा ना वो कहीं तो भी यहाँ पे हो सकता है या फिर थोड़ा सा नज़दीक हो सकता है, बट कंसेप्ट यही रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से गैप अप और गैप डाउन होने के बाद में मेंटेन हो रहा है, ना बुल्स जीत पा रहे हैं ना बेयर्स जीत पा रहे हैं, ऐसे इसमें आप बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहे। तो और बड़ा पैसा कब कमाओगे ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मुझे 23,850 के नीचे गैप डाउन दिखा दो और बड़ा पैसा कमा के लेके जाओ। अंडरस्टूड? कैसे करना है? तो होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना। वैसे ही आपको ऊपर का ये करना है तो बहुत सिंपल है, मुझे 24,400 के ऊपर गैप अप दिखाओ, 24,500 तक लेके जाओ, बट गैप अप ग्रीन कैंडल में होना चाहिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कुछ कर पा रही है कि नहीं। बैंक निफ्टी का हाल तो निफ्टी से भी खतरनाक है। अब यहां पे आप देखोगे क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में, स्ट्रेट अवे नीचे गिर रही है, बट नीचे के हर एक गिरावट में सपोर्ट ले रही है। तो यहां पे बैंक निफ्टी का तो और भी सिंपल है। अगर ये पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो रही है, 15 मिनट्स में सस्टेन कर रही है, किसी किसी को पसंद आता है कहना सस्टेन, तो मैं यही कहूंगा अगर 49,500 पे, अगर 49,500 पे रेड कैंडल बन रही है तो आप नीचे के लेवल 48 तक ट्रेड कर सकते हो। और अगर समझो यहां पे पे 51K के ऊपर अगर ओपन हो रही है, सस्टेन हो रही है, आप 51,500 तक ट्रेड कर सकते हो। तो ये ऊपर और नीचे के दो लेवल्स है। इसके अलावा 500 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी के बारे में सोचना, 300 पॉइंट के ऊपर भी सोचना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे और कुछ देखेंगे कि टाटा मोटर्स देखेंगे। टाटा मोटर्स एक्चुअली अप ट्रेंड में ही है और आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा एक पुल बैक है और ये मानना सही भी है। थोड़ा बहुत तो सेल ऑफ होता ही है, बट फंटास्टिक अप ट्रेंड में है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जाने वाला है। एमएमटीसी भी अप ट्रेंड में ही है, बट रिस्की है कंपेयर टू टाटा मोटर्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं कहूँगा कि अप ट्रेंड में है, साइडवेज जा रहा है, और ये साइडवेज कब खत्म होगा भगवान को मालूम। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना।